अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सितारा को साहिबा के ख़िलाफ़ तमाम सबूत मिल जाते हैं। अब सितारा बहुत जल्द सालार के घर वालों और बिज़नेस कम्युनिटी वालों को इकट्ठा करके उनके सामने साबित करने वाली है कि सालार बिल्कुल बेकसूर है, और बेकसूर है। साहिबा ने जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश की थी। अब चूंकि सितारा ने सालार को दिल से अपना मान लिया, तो ऐसे मुश्किल वक़्त में जबकि साहिबा ने उसकी किरदार कशी की है, तो सितारा सोच लेती है कि मैं सालार को अकेला नहीं छोड़ूंगी और ना ही साहिबा को अपने इरादों में कामयाब होने दूंगी। दूसरी तरफ निम्मी की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है, लेकिन ये बात उसे पता चल जाती है कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में इसे ज़ोया का हाथ है, जिसने कासिम के साथ मिलके ये सारी चाल चली है। निम्मी सोच लेती है कि मैं कासिम के साथ शादी तो ज़रूर करूँगी, लेकिन उसे बर्बाद करके रख दूँगी और उसके बाद इस ज़ोया को भी नहीं छोड़ूँगी। रुखसती के वक़्त कह देती है कि मेरी ज़्यादा हमदर्द बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि आपकी असलियत क्या है। सालार के साथ भी आपका राब्ता था, इसीलिए मेरी शादी उसके साथ नहीं हो पाई, और कासिम को भी आपने ही मेरी पिक्चर सेंड की थी। ज़ोया तो साफ मुकर जाती है और कहती है कि क्या बकवास कर रही हो। तो निम्मी जो ये सोच रही होती है कि एक दफ़ा कासिम के घर पहुंच जाए तो फिर उससे सब सच उगलवा लेगी, और फिर अपने भाई एहतशाम को भी उसकी बीवी ज़ोया के बारे में सारा सच, उसकी असलियत बता देगी कि घर में नकब लगाने वाली आपकी अपनी बीवी थी कि जिसने मेरी पिक्चर्स कासिम को सेंड की ताकि कासिम मुझे बदनाम कर सके। अब निम्मी को ये तो पता ही नहीं कि कासिम तो पहले ही उसे सेट करने के तमाम बंदोबस्त सोच चुका है। निम्मी शायद यह समझ रही है कि कासिम उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, जबकि कासिम तो निम्मी से शादी ही बदला लेने के लिए कर रहा है। और दूसरी तरफ किरण भी सब घर वालों के सामने बता दिया है कि सितारा ने शादी पे आने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि सितारा बता रही है कि सालार ने सलमान के मुंह पर थप्पड़ मारा है, तो अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम उसकी बहन की शादी में शिरकत करें। यूँ सालार इंसल्ट का राज जो सिर्फ घर वालों को पता था, सारे ख़ानदान वालों को पता चल जाता है, और साथ ही सलमान का ये राज भी खुल जाता है कि सलमान ने आखिर सितारा से शादी से इनकार क्यों किया था। आखिरकार निम्मी और कासिम का निकाह हो जाता है, और निम्मी जो दिल ही दिल में बहुत खुश है कि मैं इस कासिम का जीना हराम करने वाली हूँ, जबकि कासिम जो यहाँ सबके सामने निम्मी को दिखावे की इज्जत और मोहब्बत करके रुखसत करके ले जाता है, लेकिन दिल में बहुत कुछ सोचे बैठा है। निम्मी जब रुखसत होकर कासिम के घर पहुंचती है, तो कमरे में दाखिल होकर देखती है कि कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, और भी नाजरीन गौर करने पर उसे पता चलता है कि ये तो बेडरूम है ही नहीं, ये तो स्टोर है जो कि काठ कबाड़ से भरा हुआ है। तो निम्मी कहती है कि हमारा कमरा कहाँ है, तो जिस पर कासिम कहता है यही तो है हमारा कमरा, जिस पर निम्मी तो कासिम की बात सुनकर हक्का बक्का रह जाती है। निम्मी के पैरों से ज़मीन ही निकल जाती है जब कासिम उसे बताता है कि तुम्हारे जहेज़ का सारा सामान मैंने यतीम खाने में भेज दिया है। निम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में कहती है कि तुमने मेरे जहेज़ का सामान आखिर यतीम खाने में क्यों दिया, जिस पर कासिम कहता है कि शुक्र करो कि सिर्फ फर्नीचर ही यतीम खाने में दिया है, तुम्हें घर ले आया, वरना शायद तुम्हें भी किसी यतीम खाने में छोड़ा था। क्योंकि नाजरीन निम्मी से शादी कासिम ने की ही बदला लेने के लिए थी, क्योंकि इसी निम्मी की वजह से सितारा कासिम से दूर हुई, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई, पूरे ख़ानदान में उसका मजाक बना, हत्ता कि उसकी जॉब भी छूट गई। अगर निम्मी उस पे सितारा और सालार पे बहतान ना लगाती, तो फिर आज सितारा कासिम की होती। तभी कासिम निम्मी से उसका मोबाइल फ़ोन भी छीन लेता है और पानी में फेंक देता है, ताकि निम्मी किसी से राब्ता न कर सके, और अब उसे स्टोर रूम में बंद करने वाला है। निम्मी का तो अब एक एक पल अजियतनाक बनने वाला है। दूसरी तरफ सितारा जब अपनी मदर इन लॉ को कहती है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलवाएं और सोशल सर्कल के तमाम मेम्बर्स को भी बुलवाएं, क्योंकि मैं सबके सामने सालार की बेगुनाही साबित करना चाहती हूँ,
तो सितारा की सास कहती है कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स और सोशल सर्कल वाले लोगों को ये कहकर बुलाऊं कि मेरी बहू ने सालार की बेगुनाही साबित करनी है। सितारा अपनी सास के तंज को नज़रअंदाज करके कहती है कि आपको ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम सबा की गोद भराई भी तो कर सकते हैं और हम सबको सबा की गोद भराई का इनविटेशन देकर भी तो बुला सकते हैं ना। अब जब सभी औरतें वहाँ पे जमा हो जाती हैं तो सितारा सबके दरमियान कह देती है कि मुझे सालार पर यकीन है कि वो किसी पर हाथ तो क्या बुरी नज़र भी किसी पर नहीं उठा सकता, और अगर कभी सालार इस तरह करता तो मैं उसका मुंह नोच लेती। सालार तो सितारा के ये अल्फाज सुन के बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाता है और उसकी आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं। अभी तो सालार को ये नहीं पता कि सितारा सिर्फ बातें नहीं कर रही है, सितारा के पास अपने शौहर सालार को बेगुनाह और बेकसूर साबित करने के लिए सबूत भी मौजूद है। अब वहाँ पर मौजूद एक औरत तंजिया कह ही देती है, अच्छी अच्छी बातें करने से सच्चाई छुप तो नहीं जाती। तो सितारा भी सबको खुद एतमादी से कहती है कि ठीक है, महज बातें काफ़ी नहीं है, तो आप सब लोग अपनी आंखों से देख लें और सारी सच्चाई अपनी आंखों से बहुत अच्छे तरीके से देख लें। सितारा जो पहले ही ज़ायान से सारे सबूत ले चुकी होती और USB में उसे सेव भी कर चुकी थी, अब सबके दरमियान वो वीडियो चला देती है और सभी लोग देख भी लेते हैं कि सालार जब साहिबा के पास आया तो सालार ने साहिबा के साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि साहिबा ने सालार को ट्रैप करने के लिए अपने हुलिये को खुद अपने हाथों से बिगाड़ा था और फिर हेल्प हेल्प कहती हुई बाहर की तरफ भाग गई ताकि सालार पे इल्ज़ाम लगा सके कि इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। और अब ये वीडियो देखकर तो सभी लोग वहाँ पे दंग हो जाते हैं और सालार को तो अपनी बीवी पे फ़ख्र महसूस होता है कि आज सितारा ने मुझे सबकी नज़रों में और ख़ास तौर पर अपने वालिदैन की नज़रों में गिरने से बचा लिया। और सबा को भी बहुत खुशी होती है कि उसके भाई ने किस कदर अच्छी लड़की का इंतखाब किया है। और नाज़रीन, लगता यही है कि इस सब के बावजूद सब लोग जो वहाँ मौजूद थे और सालार के वालिदैन, इन सब लोगों को ही सालार की किस्मत पे रश्क होगा कि सालार की लाइफ पार्टनर लाखों में एक है जो एक बाहिम्मत लड़की और अपने शौहर को हर तरह से सपोर्ट करती है। यकीनन अब सालार के वालिदैन को भी अपनी बातों पर शर्मिंदगी होगी कि वो तो सालार पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रहे थे और यही समझ रहे थे, ख़ास तौर पर सालार के फादर, के शायद सालार इस दफ़ा भी कोई गेम ही कर रहा है। पर सितारा ने साबित कर दिया कि सालार पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठ हैं। तो नाज़रीन, अब लगता है कि सालार और सितारा की ज़िंदगी तो खुशियों भरी होने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ निम्मी, जिसने सितारा के साथ बुरा किया था, अब उसे अपने अमाल की सज़ा मिलने वाली है। लगता तो यही है कि निम्मी यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ख़ुदकुशी कर लेगी और जल्द ही किरण का अफेयर भी मंजरे आम पर आ जाएगा। और यही ज़ोहेब जो किरण के किरदार की गवाहियाँ दे रहा था और हर किसी से किरण की खातिर लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता था, तो इसकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी जब इसे पता चल जाएगा कि किरण सब घर वालों की आंखों में धूल झोंक के एक लड़के के साथ चक्कर चला रही थी। महज चक्कर नहीं, बल्कि वो तो उसके साथ मिलती भी रहती थी। तो नाज़रीन, ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड भी मेगा एपिसोड है, तो लगता यही है ड्रामा अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है हैप्पी एंडिंग के साथ। आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।